गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अवर एनवायरनमेंट चैप्टर का आज हमें करवाना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनको हम आज करवा दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज एनवायरनमेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, आखिर एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंट का मतलब है इट इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स, सब्सटेंसेस, कंडीशंस एंड लिविंग बीइंग्स दैट सराउंड द ऑर्गेनिज्म, जो कि सराउंड करती हैं, किसको करती हैं, ऑर्गेनिज्म को, एंड इन्फ्लुएंस द सेम, और उनको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं विदाउट बिकमिंग देयर पार्ट, उनका पार्ट बने बगैर, उसको हम कहेंगे एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अगर नोट करनी हो तो यू कैन राइट एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉमा यस एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। बिल्कुल, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हैं, उनको अगर मिला दें जो सराउंड करेंगे उनको क्या कहेंगे, हम एनवायरनमेंट कहेंगे। एक तो ये हो गया। इसके अलावा व्हाई इज ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड और हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपने देखा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने पढ़ाया था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर, इस स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है, उसका डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या है इसका, CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रेजेंस ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीपांशु पुष्पा, सभी ने सही बताया। नेम एनी टू एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट आपको दो बताने हैं एनवायरनमेंट के, तो कौन कौन से होंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एक हो जाएगा एडेफिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कौन से पूछे गए हैं, दो। पहला हो जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर और दूसरा हो जाएगा एडेफिक फैक्टर। ठीक है, अब क्लाइमेटिक फैक्टर में समझो क्या क्या हो सकता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट टेम्परेचर रेनफॉल हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, क्लाइमेटिक में हो जाएगा। एडेफिक में क्या हो जाएगा, सॉइल एंड इट्स कंडीशन, सॉइल एंड इट्स कंडीशंस हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, एडेफिक फैक्टर में। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा What are two components of our environment? तो हमारे एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट पूछे गए हैं। टू कंपोनेंट्स, क्या क्वेश्चन है, टू कंपोनेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट। टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में पहला कंपोनेंट आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की, या एबायोटिक की कर लो, क्योंकि पहले हमने लिख दिया क्या, एबायोटिक, वैसे कायदे से बायोटिक भी हम पहले लिख सकते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर बताया था अभी, एक एडेफिक फैक्टर बताया, ठीक है, और टोपोग्राफिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर द एबायोटिक फैक्टर। अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ध्यान रखना क्या क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स,
ठीक है, ओमनिवोर्स भी खाएंगे और फाइनली क्या होगा, उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देंगे। ठीक, विच कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये हम बता ही चुके हैं, CFCs है, मैथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरीन है, और एक और है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, विच इज नॉन एज CCl4। क्या नाम है? CCl4। कोई स्टूडेंट बताए CCl4 का पूरा नाम क्या हो जाएगा? What is the full name of CCl4? बोलो, टाइप करो मैसेज जल्दी। कोई बता पाएगा? What is the full name of CCl4? Yes or no? जल्दी, CCl4 का पूरा नाम देखो। C क्या है? कार्बन है, और जब क्लोराइड कितना है? 4 है, तो टेट्रा बोला जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज नॉन एज CCl4। ध्यान रखना, और CCl3 होती तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाती। तो CCl4 है, मैथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFCs, ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे ओजोन लेयर डेप्लीशन के लिए। ध्यान रखना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यस बिल्कुल। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं। वाई ग्रीन प्लांट्स नॉन एज प्रोड्यूसर्स, ये सब लोग कर लोगे। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं ऑर्गेनिक फूड। क्या बनाएंगे? दे मेक ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे नॉन एज प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा और देखो, इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड ग्रास, एक ऐसी फूड चेन है जिसमें क्या है? फ्रॉग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं एंड ग्रास। विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल, which have maximum concentration of harmful non-biodegradable chemicals in the body। सबसे कम नॉन बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल का कंसंट्रेशन किसके अंदर होगा? बताओ। फिर से सुन लो क्वेश्चन, देखो फिर से सुनो। हमने बोला है इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग, एक फूड चेन है जिसमें क्या क्या है? फ्रॉग है, इंसेक्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, ग्रास है। ठीक है, विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इन द बॉडी, किसके अंदर? देखो फिर से समझो, यहां देखो, एक कोई फूड चेन हम पूछ रहे हैं, जैसे सपोज ये ग्रास है, ये प्रोड्यूसर हो गई, ठीक है, इसको इंसेक्ट खाया, पहले इंसेक्ट ने खाया, देन इंसेक्ट को किसने खाया? इंसेक्ट को फ्रॉग ने, ठीक है, और फ्रॉग को अल्टीमेटली बर्ड ने खा लिया। कोई बर्ड है, सपोज कोई बड़ी बर्ड है, वो खा रही है। बिल्कुल सही, आकांक्षा ने एकदम सही बताया, क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे यहां अगर इसके अंदर कोई टॉक्सिक है सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो पहले किसमें आया? इंसेक्ट में, फिर किसमें गया? फ्रॉग में, फिर किसमें गया? बर्ड में। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां पहुंच जाएगी? मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होगी वो किसमें होगी? यहां मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। एक पूछा गया, राइट द फुल नेम ऑफ CFCs। फुल नेम ऑफ CFC सब जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अच्छे से कर लोगे। एक पूछा गया है
सिलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सिलेक्ट करना है। डीडीटी है, क्या है? डीडीटी, क्रॉप रेजिड्यू, लेदर, ग्लास, क्या इसमें बायोडिग्रेडेबल है? फिर से सुनो, क्या बताया? एक तो हो गई डीडीटी, एक हो गई लेदर, एक हो गया ग्लास, कांच, ठीक है। इसके अलावा और देखो क्या क्या है इसमें, क्रॉप रेजिड्यू, क्या लिखोगे? क्रॉप रेजिड्यू, 1 2 3 4 में से आप ये बताओ कि कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे इनमें से, जल्दी से बताओ इनको देख के। बिल्कुल सही, पूजा पटेल ने केवल एक बताया, 2 है बेटा, एक और बताओ क्या होगा? अकेला क्रॉप रेजिड्यू थोड़ी, वो लेदर नहीं होगा? लेदर भी तो हो जाता है बाद में, नहीं होगा डिग्रेड, लेदर भी डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड क्या नहीं होगा? डीडीटी, ग्लास, ये 2 अकेले ऐसे हैं जो डिग्रेड नहीं होंगे, जबकि लेदर डिग्रेड हो जाएगा, ये बड़े आसानी से डिग्रेड होगा। और क्रॉप रेजिड्यू तो इससे पहले हो जाएंगे। क्रॉप रेजिड्यू, वेरी गुड, क्रॉप रेजिड्यू एंड लेदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप रेजिड्यू एंड लेदर जो है वो राइट आंसर होगा इसका। और देखो इससे रिलेटेड जो भी हैं, डिफाइन द टर्म बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को डिफाइन करो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमैग्निफिकेशन को डिफाइन करना है, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन is the increase in the level of a non-biodegradable substances. Biomagnification क्या है? Biomagnification is the increase in the level of a non-biodegradable substance. तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं सब्सटेंसेस, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है विद ईच सक्सेसिव राइज इन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। जैसे कि यहां बता रहे थे, जैसे यहां एक ट्रॉफिक लेवल हो गया ये वाला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो यहां से बढ़ना शुरू होगा, ये सब्सटेंसेस जो होंगे बढ़ जाएंगे और यहां क्या हो जाएगा, जैसा कि बताया था, वर्ड्स में जो होगी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस की जो परसेंटेज होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्यों भाई? एक और देखो, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया, कर लोगे तुम लोग। देखो यहां हम बना दे रहे हैं इसको, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, ठीक है? बिल्कुल सही है, आकांक्षा प्रजापति सही कर रही है। बायोमैग्निफिकेशन देखो, इसमें इन्होंने सन दिखाया, ये सन हो गया, ठीक है? सन से जो रेडिएट एनर्जी आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहां पहुंचेगी? ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है? प्रोड्यूसर्स के बाद चलो जूप्लैंक्टन में आ गया, ये आ गया जूप्लैंक्टन में, जूप्लैंक्टन, ठीक है? जूप्लैंक्टन को जो फिश होंगी, स्मॉल फिश, वो ईट कर लेगी। अल्टीमेटली आ गया स्मॉलर फिशेस, स्मॉलर फिश, अल्टीमेटली जहां पहुंच गया ये पहुंच गया बिग फिश में, बड़ी मछली में, बिग फिशेस, ठीक है? अब देखने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ 400 क्लोजूल है, केजे लिख दिया हमने, यहाँ कितना हो गया? 40 हो गया, 40 केजे हो गया, यहाँ 4 केजे हो गया, और यहाँ 0.4 केजे हो जाएगा, 0.4 केजे, दैट इज क्लोजूल,
इसको क्या कर लो 0.4 कर लो, 0.4 या 0.4 क्लोज। व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस स्कीम? क्या क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिपिक्टेड इसमें क्या आप अनुमान लगा रहे हैं या है बताया क्या गया है इस स्कीम में? बोलो। बिल्कुल सही है, दिस इज द 10% लॉ। पूजा पटेल ने सही बताया है। आप क्या लिखेंगे इसमें? इट इज अ फूड चेन। ये क्या है? ये फूड चेन ही तो है। क्या लिखोगे? इट इज द फूड चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे इट इज द फूड चेन। दूसरी बात आप क्या लिखोगे? दैट इज डिपिक्टिंग, और जो डिपिक्ट कर रही है क्या? 10% लॉ। Only 10% of the energy passes to the next traffic level. Absolutely correct. आकांक्षा ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, तो ये कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, ये 10% था। इसमें देख रहे हो 400 का 10%, 40 का 4%, 4 का 4%, ऋतिक ठीक बोल रहे हैं, 0.4%। ठीक है, ये 10% लॉ है। एक पूछा गया ओजोन इज डेडली पॉइजनस। ओजोन बहुत ज्यादा विषैली होती है, पॉइजनस होती है। स्टिल इट परफॉर्म्स अ एसेंशियल फंक्शन। फिर भी ये बहुत जरूरी फंक्शन को परफॉर्म करती है। वाई? कैसे करती है? हाउ? कैसे करते हैं? तो आंसर है ओजोन प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ट्रोपो से लेके तमाम होते हैं, उनमें से एक पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप कह सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। एब्सोल्युटली सागर मिश्रा ने भी सही बताया। तो सबसे बड़ा क्या है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचती है, प्रेजेंट होता है और एक लेयर बनाता है जो कि हार्मफुल जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे प्रोटेक्ट करता है अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट ना हो, बैड इफेक्ट ना हो। ठीक है, Which of the following belong to the first trophic level? एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following belong to the first trophic level? हम कुछ बता रहे हैं, उनमें से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपको बताना है। देखो कौन कौन से हैं, हम आपको ऑप्शन रख रहे हैं, ऑप्शन क्या सीधे सीधे बता दे रहे हैं। जैसे कि एक तो ग्रास होपर है, ग्रास होपर, ठीक है, एक ग्रास होपर हो गया। ग्रास होपर के बाद नेक्स्ट नोट कर सकते हो आप, क्या नोट कर सकते हो? रोज प्लांट, रोज प्लांट, नीम प्लांट, रोज प्लांट, नीम प्लांट, कॉकरोच, कॉकरोच, वल्चर, एक्सेट्रा। ठीक है, आपको आंसर क्या देना है? आपको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बताना है। हमने क्या पूछा है? हमने पूछा है कि इनमें से कौन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं। जल्दी से टाइप करो, कौन कौन होंगे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, नीम प्लांट एंड रोज प्लांट। नीम प्लांट एंड रोज प्लांट आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, वाई इज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कैंसर? कैंसर का कारण या अदर नुकसान क्यों है ओजोन लेयर के डेप्लीशन से? तो ओजोन जो लेयर है वो डिफरेंट टाइप के, स्किन कैंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे? डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉजिंग इंक्रीज्ड नंबर ऑफ स्किन कैंसर
कैटारैक्ट्स बताया था, क्या बताया था, सही है आकांक्षा, लेकिन इसमें और भी करो। लॉस ऑफ इम्यूनिटी एब्सोल्युटली करेक्ट, कैटारैक्ट्स हो जाएगा, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी इन ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। तो ये तो कुछ थे, कौन से, जो वेरी शॉर्ट आंसर थे वो आज हमने कंप्लीट करा दिए। तो कल इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, फिर रिवीजन करवाएंगे, जो भी आगे होगा वो करवाएंगे। थैंक यू सो मच।